हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक मैरीन फिशेस के पहले हो गया, तो आज हम इनलैंड ऑफ फिशेस पढ़ेंगे। क्लास 9 फिश फार्मिंग डिस्कस हो रहा था। कौन सा? फिश फार्मिंग पे। क्लास 9 टॉपिक था फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में हम मैरीन फिशेस पे डिस्कस हो गया था, तो आज हम आइलैंड फिशेस पे डिस्कस करेंगे, या फिर फ्रेश वाटर पे और फिशेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलैंड फिशेस, फिश या फिर फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिश। अब इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं ना, जैसे उसके पहले उनको कैसे, तो इनको हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? रिवर से ऑब्टेन। आइलैंड या फ्रेश वाटर फिशेस को ऑब्टेन करते हैं रिवर, रिजर्वायर, लेक से, सी से नहीं, लेक से, रिवर से, एंड एज वेल एज ब्रैकिश वाटर सोर्स। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज। अब ब्रैकिश वाटर क्या है ना, आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि मैम ब्रैकिश वाटर क्या है? ब्रैकिश वाटर क्या है? जिसमें जो बहुत सारे समुद्र होते हैं जिसमें खारा पानी पाया जाता है। खारा यानी कि उसे क्या कहते हैं? ब्रैकिश वाटर यानी खारा पानी। लिख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन वर्ड होते हैं उनको इसलिए बताया जाता है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना कोई क्रिएट हो। खारा पानी यानी कि जैसे खारा पानी, जैसे लेगून हो गई, लेगून झील से, जो कि लेगून जो लैग होती है वो क्या है? खारे वाटर की, यानी कि ब्रैकिश वाटर का सोर्स होता है। तो आप जैसे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं लेगून। देखो आप क्या, एक झील है, एक लेक है, चिलिका। जो लेक है वो कैसी लेक है, कैसी लेक्स है? हाँ, लेक्स कैसी है? झील है। तो लेगून है। लेगून मीन्स यहाँ का पानी कैसा होता है? बहुत खारा, मीन्स उसमें बहुत साल्ट होता है। आप ऐसा पानी पी नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा पी लेंगे तो आपकी किडनी है, जो लीवर है, वो फेल हो जाएगा खराब बहुत ज्यादा, क्योंकि वो गला देगा। तो इसमें इसलिए कहा गया ब्रैकिश वाटर। कुछ ब्रैकिश वाटर में भी कुछ फिश होती हैं जो पाई जाती हैं। तो यहाँ से क्या नमक बनता है, साल्ट, तो आगे वो बताएंगे आपको सवाल में जब पढ़ाएंगे वहां। तो इसका मतलब ब्रैकिश वाटर भी रिसोर्स होता है फ्रेश वाटर की फिशेस के, या फिर इनलैंड ऑफ फिशेस बोलते हैं इनलैंड फिशेस को। तो कौन कौन सी है? रिवर है, रिजर्वायर, लेक्स है, एज वेल एज ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज में कौन सी? लेगून, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चिल्का झील। ये खारे पानी की झील है जो शायद हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये जो इनलैंड फिशेस है, इसे हम दो टाइप से करते हैं। कैसे? दो टाइप से। देयर आर टू अदर टाइप होते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड फिश कल्चर होता है, पहला है, दो है, बहुत छोटा टॉपिक है। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्रॉप के साथ कुछ लाइफ स्टॉक होते हैं, मीन्स कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका भी क्या होता है? ग्रो होता है, उनकी भी रियरिंग ग्रो हो जाता है अपने आप। तो इसमें क्या होता है कि इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं मिक्सिंग फार्मिंग। क्या है कि मिक्सिंग फार्मिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे एक के साथ एक चीज और बोना, या फिर अपने आप भी हो जाते हैं। तो दो चीजों को एक साथ एक ही समय में एक ही फील्ड में ग्रो करना, तो उसे मिक्सिंग भी बोलते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में मिक्सिंग फार्मिंग या फिर इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे आप देखे होंगे कभी कि धान का जैसे खेत है, पैडी का फील्ड है, तो उसमें क्या होता है? फिश जो है ग्रो कर जाती है सेम टाइम पे सेम एरिया में। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सिंग फार्मिंग, कि एक के साथ एक चीज का और ग्रो होना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है इसमें, कि दिस प्रोसेस
इन्वॉल्व राइस फिश। राइस फिश मीन्स क्या है, राइस फिश यानी कि चावल के साथ फिश का भी क्या होता है, राइस फिश ना, कि चावल और फिश का दोनों का एक साथ में। तो एक ऐसे सेकंड पॉइंट करके लिखिए कि आपने देखा होगा कि क्या होती है, फिश जो है, फिश जो है ग्रो कर जाती हैं, ग्रोन करती हैं। एक मिनट, कहाँ गिर गया, गिर गया, बाद में देखेंगे। ग्रोन इन पैडी यानी कि धान के खेत में, पैडी फील्ड में। सेम टाइम इन सेम टाइम, सेम एरिया, सेम एरिया। अब आप कह सकते हैं कि ये पैडी के फील्ड में ही ऐसा क्यों, बिकॉज पैडी के फील्ड में क्या होता है, वाटर होता है। पैडी को सोर्स मतलब कि जो मैक्सिमम वाटर की नीड होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा होती है। और फिश को भी क्या चाहिए रहने के लिए, उनको ऑक्सीजन कहाँ से, वाटर से मिलता है। और फिश क्या है, वाटर में ही रहते हैं, लाइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो उसके पैडी के फील्ड में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से यहाँ पे ग्रो कर जाती हैं सेम टाइम में, सेम एरिया में। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो फिश फार्मिंग का पैडी के साथ है, इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिक्स फार्मिंग। ये मिक्स फार्मिंग का अच्छा एग्जांपल है, आप लिख सकते हो किसका, मिक्सिंग फार्मिंग का अच्छा एग्जांपल है, गुड एग्जांपल है, लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट और है कि देखो ये क्या है, इंटीग्रेटेड जो होता है इसमें कंपोजिट करता है टू क्रॉप को ना, टू क्रॉप को कंपोजिट। इसमें क्या होता है कि दो चीजों को एक साथ ग्रो किया जा सकता है ना, सोइंग की जा सकती है, उनकी ग्रो एक साथ की जाती है। तो जैसे कि एक एग्जांपल में लिख सकते हैं, ग्रो इन क्रॉप, grown in crop and rearing in the live stock मीन होता है एनिमल्स ना। तो क्या होता है, दो चीजों का एक एग्जाम्पल है, दोनों चीजें एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ग्रो इन क्रॉप एंड रियरिंग इन द लाइव स्टॉक, दोनों को एक साथ में किया जा सकता है। इसमें टू कंपोजिट जो इंटीग्रेटेड होते हैं, दोनों को एक साथ किया जा सकता है, एक साथ ग्रो किया जा सकता है। आप समझ गए कि जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा पैडी का और फिश का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका, अब सेकेंड है, बस बहुत छोटा है, इसके बाद में ये चैप्टर समझ लीजिए एंडिंग की ओर है एकदम। फिर बी कीपिंग पढ़ेंगे चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर है क्या है, यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइट सेल पे डिस्कस होगा। सेकेंड है कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। अब देखो फिश जैसे पाउंड में फिशे रहती है, एक पाउंड में डिफरेंट टाइप्स की फिशे होती हैं। फिशों का भी क्या होती है, ब्रीड्स होती है, रोहू फिश, मार्जिनल फिश, सार्डिन फिश ना, बहुत सारी फिशे होती हैं जिनका कॉमन फिशे कुछ मत, इतनी सारी फिशेस के ब्रीड्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपोजिट का मतलब कि कई सारी फिशेस की ब्रीड को एक साथ एक ही पॉन्ड में रियरिंग करना, उनको पालना एक ही जगह। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, 5 to 6 यानी 5 या फिर और 6 ब्रीड फिश या फिश स्पेसीज लिख सकते हैं, 6 फिश स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब भी वही होता है, स्पेसीज इन सिंगल पॉन्ड, सिंगल पॉन्ड में बहुत सारी फिशों को एक साथ करना। तो ये क्या रिफर करते हैं सिंगल पॉन्ड में, इट इज
referred to as कंपोजिट, यानी कंपोजिट का मतलब कंबाइंड करके कई फिशों की कई वैरायटी को एक साथ पालना। कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं मीन्स कि 5 या 5 से अधिक फिश की स्पीसीज को एक सिंगल पॉन्ड में ही रखना, उनकी रियरिंग करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर। देखो नाम से कंपोजिट मतलब कंबाइंड कर कंबाइनिंग करके कई फिशों की वैरायटी को एक साथ करना। तो वो फिश की वैरायटी इसके पहले बता भी चुके कौन कौन सी होती हैं, एक बार इतना लिख लीजिए। तो इतना हो गया होगा, मतलब आप समझ गए होंगे। कुछ फिशें होती हैं जो कल्चर सिस्टम की या फिर फ्रेश वाटर ये इनकी प्रजातियां होती हैं, कल्चर सिस्टम की होती हैं। कौन कौन सी, इन्हीं की एग्जांपल में लिख लीजिए। रोहू, काटला फिश होती है। ग्रास फिश यानी कि जो ग्रास को खाती है, घास को खाती है, उन्हें ग्रास फिश बोलते हैं। सिल्वर फिश, तो फिश की भी ब्रीड्स होती हैं। कुछ कॉमन क्रॉप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉमन क्रॉप। तो फिशें देखो अंदर रहती, कुछ फिशें इंसेक्ट खाती हैं, कुछ ग्रास खाती हैं, जिन्हें ग्रास फिशें कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी रहती है फिशेस की। और फिशेस में क्या होता है, ये मेन सोर्स किसका होती है, प्रोटीन का। सोर्स किसका होती है, प्रोटीन का, पहले भी पता। प्रोटीन और विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, हर चीज, बहुत सारी चीजों में दवाएं, बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। तो प्रोटीन और विटामिन का अच्छा सोर्स होता है। और अदर मिनरल्स होते हैं जो एनिमल से, फिश से। ट्यूबरकुलोसिस, किसी को ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी हो जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप फिश खाइए, तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है, बहुत जल्दी रिलीफ मिलती है। दवा से ज्यादा काम करता है फिश। तो फिश में अलग अलग जो लोग खाते हैं उनको वैरायटी भी पता रहता है ना, ये कौन सी फिश है, छोटी फिश को क्या कहते हैं, बड़ी फिश को क्या कहते हैं। या तो हम खाते नहीं है, मीन्स किताब से आपको देख के बता रहे हैं, किताब में जो, बाकी फिलहाल हमको जो पढ़े हुए हैं बस वही वैरायटी पता है। तो जो लोग खाते हैं उनको वैसे भी पता रहता है ना कि कौन सी फिश है, कैसी, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे हम पढ़ेंगे बी कीपिंग के बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे सेल टॉपिक। काफी लेंदी चैप्टर था, सेल टॉपिक उतना नहीं। अब क्या सबसे ज्यादा ये चैप्टर सबसे लंबा है, आई थिंक एक और एनवायरमेंटल का, वो सबसे लेंदी है, बाकी तो और सब ठीक है मीडियम में। तो ये बहुत लंबा था। एक लास्ट टॉपिक बी कीपिंग बचा है, मीन्स की जो इंसेक्ट हैं, बी कीपिंग क्या है, मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, वो सब पढ़ना है। तो आज की क्लास यहीं तक है। और आइलैंड फिशेस कौन सी होती हैं, किस टाइप से इनका होता है, 2 तरह से ये बता चुके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सो थैंक यू क्लास।